दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 2 के भाग हम लोग बाबू 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जो प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रश्न क्रमांक 5 को। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 2 का भाग 4 है। हम इस कोण को ए मान लेते हैं, ठीक ना, और इस वाले को हम लोग बी और इस वाले को सी और इस वाले का हम लोग डी नाम दे देते हैं, ठीक ना। और ये आपके एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना, जो कि आप सवाल में बोला गया है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। इसमें आपको एक्स और वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू, हम इससे पहले जो है हम आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो देखिए बाबू, सम्मुख कोण इसमें देखना है। देखिए सम्मुख कोण किसको बोलते हैं? जो आमने सामने का कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। देखिए 80 के सामने आपके क्या है? आपके कोण डी है, माने कोण बी के सामने क्या है? आपके कोण बी है, तो इसको आप क्या बोलिएगा? सम्मुख कोण, ठीक ना। और सम्मुख कोण जो होता है आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वाला कोण अगर 80 डिग्री है तो ये भी वाला कोण जो होगा बाबू क्या होंगे? आपके 80 डिग्री। तो वाई का मान निकालना है, ठीक ना। तो देखिए कोण डी बराबर जो होगा कोण बी होगा, किसके नियम से बाबू? तो सम्मुख कोण के नियम से। सम्मुख कोण से इस प्रकार से लिख लेना है आपको, ठीक। तो देखिए कोण डी का जो मान है आपके y है और कोण बी का जो मान है आपके 80 है, ठीक ना, 80 डिग्री है। तो यही आपके आंसर हो गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो y का तो मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? x का मान निकालना चाहेंगे, ठीक ना। अब देखिए बाबू, हम आपको आसन कोण की बात बताए थे कि बगल वाले कोण को हम लोग आसन कोण बोलते हैं। जैसे कि ये b है तो b के बगल में कोण है, कोण a है, तो इसको क्या बोलिएगा? आसन कोण। और आसन कोण का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, या कोण a के बगल में कोण है, कोण b है, तो इसको भी हम लोग आसन कोण बोल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कोण a प्लस कोण b बराबर के 180 डिग्री। किसके नियम से? तो बाबू आसन कोण के नियम से। आसन कोण से इस प्रकार से आपको लिख लेना है। कोण a जो है आपका बाबू आपका x है, कोण b जो है आपके बाबू आपके 80 है और 180 इसके बराबर है। अब देखिए संख्या वाला को संख्या वाला के साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 180 और ये प्लस में तो क्या आ जाएंगे आपके माइनस में। तो x का जो मान आ जाएगा बाबू आपके 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है x का मान मेरा कितना आ गया बाबू? आपके 100 डिग्री आ गया। तो हमने x का भी मान निकाल लिया, हमने y का भी मान निकाल लिया। अब निकालना है बाबू z का मान, ठीक ना, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये आपके z है। अब इसको थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से बाह्य कोण है, इसका अंतः कोण भी आपको निकालना है। इस वाले हमको अंदर कोण, अंदर का जरूरी है कोण का, ठीक ना, जो कि अंदर का कोण आपको कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो है कोण ए है। क्या है? कोण 1 है। कोई दिक्कत? लाइट कट गया है, ठीक ना। तो ये हमने क्या मान लिया कि ये कोण जो है आपके 1 है, ठीक ना। तो देखिए जैसे कि ये जो आप रेखा देख रहे हैं इस पर एक लंबवत रेखा है। देखिए ये इस प्रकार से रेखा है और इस पर इस प्रकार से लंबवत रेखा है। तो देखिए इस प्रकार से आधा बनाने का मतलब क्या होता है कि आधा जो है आपके जेड है और ये जो है आधा आपके कितना है बाबू? आपके 1 है। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 180 डिग्री का निर्माण करता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से ये हमने रेखा है और इस प्रकार से जब कोण इसको बनाएंगे ना तो ये पूरा 180 डिग्री का निर्माण करता है। और इसके बीच में एक लंबवत रेखा है, तो ये आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो देखिए कोण 1 और कोण जेड मिलकर कितना डिग्री का निर्माण करेगा? 180 डिग्री का, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आपको डायरेक्ट आपको लिख देना है बाबू, है ना। कोण 1, कोण हम 1 लिख देते हैं यहाँ पे, कोण 1 और प्लस के जेड बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 180 डिग्री। क्या लिखे हम लोग? कोण 1 और प्लस के कोण जेड बराबर क्या लिखे? 180 डिग्री। अब कोण 1 कितना डिग्री होगा?
देखिए कोण, देखिए हमने आपको पढ़ा चुके हैं कि सम्मुख कोण जो होता है आमने सामने की जो होती है बराबर होती है। सम्मुख कोण को क्या बोलते हैं? जो सामने वाला जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी तो एक जो है ये भी 100 डिग्री होगा ना। तो हम लोग कोण एक के जगह पे हम लोग 100 डिग्री रख सकते हैं, ठीक ना। और ये बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो जेड बराबर 180 में से कितना घटेगा बाबू? 100 घटेगा। इसलिए जेड बराबर जो आ जाएगा आपका 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, और ये आपके राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अब हम बाबू प्रश्न क्रमांक 2 के भाग हम 5 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए बाबू, ये आपके समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम हमने ए दिया है इस कोण का, और इस कोण का बी, और इस कोण का नाम सी, और इस कोण का नाम हमने डी रखा है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, आपको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, और अब आपको z का मान निकालना है इसमें। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हल, ठीक ना। अब देखिए, हमने एक आपको चीज़ बताया था अगले वाले वीडियो में कि आसन कोण का मतलब क्या होता है कि आमने सामने वाला जो कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन कोण। जैसे कि b के सामने जो आपके कोण d है ना, ये आपके आसन कोण है ना, सॉरी सम्मुख कोण है, सॉरी है ना, क्या आपके सम्मुख कोण। कोण बी के सामने आपके कोण डी है, तो ये आपके सम्मुख कोण है, और ये दोनों आपस में जो होते हैं बराबर होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि कोण आपके डी है, जैसे कि कोण डी है ना, कोण डी के बराबर क्या होंगे बाबू? आपके कोण बी होंगे। किसके नियम से? तो सम्मुख कोण से, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए बाबू कि कोण डी अगर मेरा y है, तो कोण बी कितना दिया है आपके? 112 डिग्री। तो y का मान तो हमने निकाल लिया, कितना निकल गया? 112 डिग्री। तो ये हमको समझ में आया कि ये देखिए 112 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 112 डिग्री होगा। किसके नियम से? तो सम्मुख कोण के नियम से। अब चलिए हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। देखिए बाबू, जैसे कि मान लीजिए ये आपके कोण बी है, क्या आपके कोण बी है, और ये आपके कोण ए है, इसमें जेड का मान निकालना है। तो देखिए बाबू, आपको हम आसन कोण के बारे में बताए थे। आसन कोण किसको बोलते हैं? बगल वाले कोण को, माने पड़ोसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आसन कोण बोलते हैं। तो अगर ए का पड़ोसी बात करें तो क्या है? आपके कोण बी है, तो ए का पड़ोसी बी है, तो इन दोनों को जोड़ा जाता है ना, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। यही होता है आसन कोण, कि दो कोणों को जब जोड़ा जाए पड़ोसी को तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका पड़ोसी क्या है? आपका कोण ए है, और कोण ए के पड़ोसी कौन है? आपके कोण बी है, ठीक ना। और ये किसके बराबर होते हैं? तो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। किसके नियम से? तो आसन कोण से, ठीक। अब देखिए, कोण ए का अगर हम बात करें तो कोण ए जो है 2 भाग में डिवाइड है। एक भाग है 40 और दूसरा भाग है आपके जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाबू 40 और फिर लिखेंगे जेड। फिर आपके क्या दिया है? कोण बी सॉरी है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कोण बी जो है आपके 112 डिग्री है। अब बराबर आपके कितना है बाबू? 180। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 40 और 112 को जब जोड़िएगा तो ये आपके आ जाएंगे 152 डिग्री। हम जोड़ के देख लेते हैं, 40 और 40 2 हाँ 152 डिग्री ही आएगा, ठीक ना। अब बराबर कितना है बाबू? आपके 180 है। अब ये प्लस का संख्या वाला को एक साइड कर देंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो 180 में से 152 को घटा देंगे। तो देखिए, जब 180 में से अगर 52 घटेगा, देखिए 180 में से 152 घटेगा तो 8 के 8 2 के तो कट गया, माने कि कहने का मतलब 28 डिग्री आ गया। तो हमने क्या सीखा कि जेड का जो मान आ गया बाबू आपके 28 डिग्री आ गया, ठीक ना। हम आपको एक चीज़ इसमें सिखाना चाहते हैं। देखिए, जैसे एक रेखा है इस प्रकार से और इसके समांतर कोई एक रेखा है और इसका कोई तीसरा रेखा इसको बीच से काट रहा है, जिसका कोई तिर्यक रेखा कोई बीच से काट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं बाबू? एकांतर कोण बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी 45 का होगा तो ये भी आपके 45 का होगा, ये 50 का होगा तो ये भी 50 का होगा। तो देखिए बाबू, एक ऊपर आप देख रहे हैं इस प्रकार से रेखा है, ध्यान से समझिएगा, और ये इस प्रकार से नीचे इस प्रकार से एक रेखा है और कोई बीच से जो है इस प्रकार से रेखा इसको काट रहा है,
है ना। तो हम क्या बोलें कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला जो कोण है आपके x है और ये वाला जो कोण है आपके z है। तो z अगर 28 डिग्री है तो x भी तो 28 डिग्री होगा ना। एकांतर कोण तो यही को होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि x भी जो है बाबू 28 डिग्री होगा और यही आपके आंसर होंगे। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।